जी हाँ। के भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संतास्था को कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय आत्मा, मेरा प्रेम स्वीकार करें। बचपन आपके हाथों से निकल गया, आप उसे रोक नहीं पाए। यौवन आया, बहुत ताकत मिली, लेकिन उसे भी नहीं संभाल पाए। वृद्धापन आया, परेशान हुए, शरीर के हुआ, परिवार की मुसीबतें आई, लेकिन उसे भी हम नहीं संभाल पाए। और आपके देखते देखते आपके कपड़े जीर्ण हुए, संभाल नहीं पाए। मकान जर्जर हुआ, नहीं संभाल पाए। रिश्तों में खटास आई, संबंध बिगड़े, हम नहीं संभाल पाए। विश्व की तरफ चले, अमेरिका ने दावा किया धन के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ा, लेकिन परिणाम को सामने नहीं आया। परमाणु बम बना, युद्ध की संभावनाएं बनी, असंख्य आत्माएं मृत्यु हुई, लेकिन हम अपने को न संभाल पाए। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अवसर आए, लेकिन कभी हम अपने आप को नहीं संभाल पाए। एक एक करके हमारे दांत भी गिरे, हमारी काया की चमड़ी भी सिकुड़ती चली गई, हमारे अपने भी हमसे नाराज़ होते चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी अपने पास नहीं लौट पाए। सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हम अगर संतों से नहीं सीखे और ग्रंथों से नहीं सीखे और मंदिरों से नहीं सीखे, कम से कम अपनी काया को देख के ही सीख लें। हमने धन एकत्र किया, बहुत किया, लेकिन हम ऐसे मूर्ख बने रहे कि जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली थी उसे साथ न कर पाए, जो हमारे साथ नहीं जाना था उसे हम संग्रह करते चले गए। उस संग्रह के पीछे ना हमें सत्य दिखाना, परमात्मा दिखाना, स्वयं की आत्मा दिखी, हम किसी को नहीं जान पाए। इन्हीं सारी विडंबनाओं से हट करके संत जब आपके बीच में आता है और जब आपके बीच में भ्रमण करता है, 8 महीने तक आपको समझाने की कोशिश करता है। जब आप नहीं समझते तो वो 4 महीने के लिए कर्म के नाश के लिए एक स्थान पर खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, साधना करता है, मौन साधना करता है, अपने में उतरता है, वो उपलब्धि लेता है तो परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चातुर्मास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये स्वयं की चेतना के पास बैठने का, वास करने का एक अवसर है। प्रकृति को देख करके जी लो। पानी बरसता है, धरती हरी हरी हो जाती है, तुम सत्संग करते हो, तुम कठोर के कठोर बने रहते हो। इसलिए चातुर्मास आया कि संत अपने भीतर की हरियाली को जागृत करता है, और आपके अंदर जो बचपन से हरियाली आई थी उसे तुम सुखाने का कार्य करते हो। वो संग्रह करें जो वस्तु नहीं जाएगी। हर व्यक्ति कहता है कि संसार बुरा है, बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं? हर व्यक्ति कहता है कि संसार बुरा है, लेकिन कोई नहीं कहता कि छोड़ रहा हूं। हर व्यक्ति कहता है कि परमात्मा बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं बनने के लिए आ रहा हूं। क्यों ये छल कपट करते हो? क्यों ये शब्दों को रट करके दिमाग में घूमते रहते हो? क्या उचित है इसका? उस संग्रह के साथ
अपने संग में जीने वाली उस आत्मा को तुम नहीं जान रहे हो। चातुर्मास उसको जनाने का एक प्रयास है, एक अभ्यास है, एक साधना है, एक ऐसा एहसास है कि जिस एहसास में हम रह जाएंगे वो सारा कचरा निकल जाएगा। उसका नाम ही तो चातुर्मास है। थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं आपके बीच में आ जाऊं, थोड़ा सा आपको हिलाऊं, थोड़ा सा आपको समझाऊं। फिर ऐसा लगा कि अब खाने का समय है, अब समझाने का समय नहीं, क्योंकि खाने के समय खाना याद आता है और समझने के समय बिना समझ के ही समझ में आता है। इसका भी एहसास होना चाहिए हमको। तो बस इतना ही ध्यान रख लो आज इस बात का कि तुमने जो एकत्र किया है, जो संग्रह है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और जिसे तुमने संग्रह ही नहीं किया और तुम्हारे साथ चला है और जिसके पीछे तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, हर पल तुम्हारे साथ है वो, तो जो साथ जाएगा उसका साथ कर लो आप। जो यहाँ से लेके वहाँ तक जाएगा, इस लोक से परलोक में जाएगा, परलोक से सिद्धलोक तक जाएगा, उसके लिए ये चातुर्मास है। वो चातुर्मास सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे अंदर, तुमसे ही पैदा होगा। मैं कितना भी आपको समझाऊंगा तो मैं गुरु नहीं बन पाऊंगा आपका। जिस दिन तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, अंतर मन जवाब देगा, वो जिस दिन तुम अपने गुरु बनोगे उस दिन तुम्हारा चातुर्मास भीतर प्रारंभ हो जाएगा और वही चातुर्मास तुम्हें सम्यक्त की भूमिका बनाते हुए तुम्हारे पास लेकर के जाएगा। ये साधना का एक ऐसा एहसास करने का समय है, ये वर्षा योग का समय है। और वर्षा योग का समय भी कितने पावन समय में आया है। तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता हो तो कभी मेरे पास आके इतना कर लें कि महाराज श्री ध्यान के बारे में मुझे बताने की कोशिश करें और 15 मिनट का समय प्लीज़ मुझे दे देना, तो मैं तुम्हारे परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य रखता हूँ। लेकिन आना पड़ेगा तुम्हें मेरे पास, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। कुआं आज तक प्यासे के पास नहीं गया है, आप ध्यान रखिए। और नदी अगर गई है तो बाढ़ के साथ गई है, और बाढ़ के साथ गई तो तुम्हारा परिग्रह लेके चली गई। इसका तो एहसास करना पड़ेगा आपको। खाली उतना ही समय मुझे दे दो। मत इतनी गहरी तत्व की चर्चा में जाओ कि तुम निंदक बन जाओ, मत इतनी गहरी चर्चा में जाओ कि तुम परीक्षक बन जाओ, मत इतनी गहरी चर्चा में जाओ कि तुम अहंकार से भर जाओ। मैं तो कहता हूँ कि अपने पास ध्यान में आ जाओ, अपना माल प्राप्त करके चले जाओ। यही है सच, यही है। इसीलिए आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए वर्षा योग में। और कभी महाराज जी शिविर की बात कर रहे हैं, देखो ये कर तो रहे, अगर कर ली और हो गया तो मैं आऊँगा इनकी ध्यान सिखाने के लिए। और इनको मैंने कहा कि ध्यान की कला तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान तो कर 24 घंटे है, लेकिन बस बता दे कोई कि मेरा सामान कहाँ रखा है, सिर्फ टोटल बताना है। हम लोग बताने वाले, हम देने। डॉक्टर रोग को नहीं निकाल सकता, हटा नहीं सकता, डॉक्टर दवाई दे सकता है खाली। उस जितना कचरा है वो हटाता है। आपका घर अगर साफ दिखता है तो उसका कचरा निकलता है, इसलिए साफ दिखता है। आपके अंदर खराबी दिखती है तो कचरा भरा इसलिए दिखती है। जब मुस्कुराते तो लगता है कि थोड़ा सा काई हट गई इसलिए मुस्कुरा लिया। कभी मुस्कुराते हो तो सिर्फ इतनी समझ। और ये मुस्कुराहट भी अगर तुम्हारे चेहरे पर आई है तो, और यह कभी सुख की झलक आई तो इतना जरूर समझना कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हो जाती तो तुम भी रावण के वंशज बन जाते अभी। जो इच्छाएं बाकी हैं उनके कारण से मुस्कुराहट है तुम्हारे पास, और जो शांति है पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा उस कारण से है। तो आपसे विदा लेता हूँ। जो कुछ कहा मेरी बात मत मानिएगा, जो समझाया है उसे घर तक लेके मत जाइएगा। और एक निवेदन है आपसे, बिल्कुल करवत निवेदन है कि छोड़ के भी मत जाइएगा। ना आपको उसे लेकर के जाना है, ना उसे आपको छोड़ करके जाना है। अगर आप कहीं समझदार हैं और समझ आपके पास है तो इतना काम करना, जब सोने लगो और कोई बात अच्छी लगी तो थोड़ा मुस्कुरा लेना। खाना खा रहे हो
अब प्लीज़ मेरी बात को मारो मत। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, खाना खा रहे हो तो मुस्कुराना, कितनी अच्छी बात कही थी, तो पूछेगा तुमसे कोई कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, कहना कुछ नहीं, याद आ गई, बस। जो जो भी शब्द तुम्हें अगर स्पर्श कर रहा हो, जिस समय तुम्हारे चेहरे पे फुंसी आ गई है, तो मुस्कुराना, फ्री से कहना कि देखिए मेरी दुश्मन आ गई, मेरी ब्यूटी को मिटाने वाली। बाहर से नहीं आई, वो भीतर से आई है। और जब तुम्हारे 4 आने 10 पैसे 1 रुपये कुछ भी गिर जाए तो कहना अच्छा हुआ जेब नहीं कटी, 1 रुपये में निपट गए। तुरंत याद करना, ये पिछले जन्म का सब चल रहा है हमारे साथ। वो इतना कचरा है कि हम उस कचरे में अपनी गिरी हुई सुई को भी नहीं पहचान रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बात मत मानना। कोई जो सहज में बात मान ले तो अज्ञानी कहलाता है, और अनुभव में ला के मान ले तो ज्ञानी कहलाता है। इतने जल्दी मत माना करो किसी की बात। मैं परिवार में मानना, लेकिन नहीं तो परिवार बिगड़ जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन, डू यू विल डू, डू यू विल डू, डू डुबकी साथ बोलो। देखना आप वही रहेंगे, ना घर छूटेगा, ना बीवी, ना बच्चे, ना दुकान, ना मकान, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन जो कचरा होगा छूटेगा, मुस्कुराहट आएगी, तो सबके प्रति तुम्हारे दिल में प्रेम का भाव आ जाएगा। और जिस दिन प्रेम और करुणा आएगी, उसी दिन समझ लेना कि मेरे कल्याण का समय आ गया, मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ। मेरे साथ बोलिएगा, बोलेंगे पक्का ना? हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। बस इन पंक्तियों को गुनगुनाते रहना। जब भी कोई कहे, मिले और फोन आ जाए तो कहने मालिक तेरे बंदे, बोले क्या हो गया? ऐसे हमारे कर्म, क्या हुआ? हंसते हुए निकले दम, क्या हुआ? ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, तू अमावस को कर दे पूनम, हम सभी लोग अमावस्या हैं और हम लोग दूज के चांद बन रहे हैं। भिखारी बस नंबर लगा है, लेकिन पूर्णिमा का चांद नहीं बने हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। और जिस दिन ये ख्याल अपने आप में आ जाएगा कि तमस मेरा पैदा किया हुआ है और मेरा सूरज नीचे दबा हुआ है, उस दिन सब कुछ खुल खिलेगा। विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे सुना है और 4-5 घंटे आप यहाँ बैठे, बहुत अनुग्रहित हूँ। और आप जब भी आएंगे मैं आप